लेकिन जो सबसे मुख्य बात होती है वह शांति के साथ मन को स्थिर रखकर वर्तमान में रहते हुए समस्या के बारे में सोचना। कई बार हमसे बिना तजुर्बे या बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग के ऐसा नहीं हो पाता। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आपने देखा होगा कि जीवन में कई बार रियल लाइफ की हर्डल्स आती हैं। वे आएंगी ही, जिंदगी की परेशानियों से आपका सामना होगा, फिर चाहे वो तुम्हारा रुतबा समाज में या देश में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, हम उनको बड़ा करके देखने लगते हैं कई बार। इससे क्या होता है कि हमारे लड़ने का, उनको फेस करने का साहस और ताकत कम होने लगती है। जीवन नाम है मुश्किलों का, बाधाओं को चीर कर उस पार जाने का, लेकिन क्या करें जब सामना हो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स का। जब आप आपा खो देते हैं, ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, जिससे रियल सिचुएशंस को ठीक से समझ नहीं पाते तथा कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बता नहीं पाते और कभी कभी हम बताना भी नहीं चाहते। ऐसे में जितना हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारी सीमित समझ है, जिसकी वजह से समस्या रूपी बादलों के ऊपर जाकर देख नहीं पाते, हम ऐसे में झूठे सच्चे कयास लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वह हुआ तो क्या होगा। लेकिन जो सबसे मुख्य बात होती है वह शांति के साथ मन को स्थिर रखकर वर्तमान में रहते हुए समस्या के बारे में सोचना। कई बार हमसे बिना तजुर्बे या बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग के ऐसा नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि अब तो घर परिवार एकल हो गए, टूट गए, सभी की मनोस्थिति भी बदल गई। लेकिन आज से 25-30 साल पहले जब संयुक्त परिवार होते थे, तब कोई दिक्कत आती थी किसी को भी, तो बेशक बच्चा माँ बाप को बताए या ना बताए, पर दादा दादी को अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानियों को जरूर शेयर करता था। उनके पास जीवन का तजुर्बा होता था। ऐसे में वह उनको रियल सिचुएशन से अवगत करवाकर काउंसलर की भूमिका निभाते थे, काउंसलर की भूमिका अदा करते थे, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स बड़ी होकर दिखती थी, वही सिचुएशंस दादा दादी के लिए कुछ नहीं के बराबर होती थी। ऐसे में आप ऐसा व्यक्ति खोजें जो जिस फील्ड की प्रॉब्लम है आपकी, उसमें एक्सपर्ट हो, उससे डिस्कस करें, पता चलेगा वह कोई बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। फियर का मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वह चीज है जो फॉल्स है, रियल नहीं है, झूठी है, लेकिन सच जैसी, रियल जैसी, वास्तविक जैसी प्रतीत होती है। हाँ, ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उन्हीं से मिलें, उन्हीं से अपने डर के बारे में बात करें, उन्हीं से अब सिचुएशन को से रिलेटेड बात करें जिन पर आपको भरोसा हो, जिन पर आपको ट्रस्ट हो कि ये आदमी मेरी समस्या को समझेगा भी और सॉल्व करने में हेल्प भी करेगा। वरना बाज लोग, ज्यादातर लोग डर को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। उन लोगों से अपनी प्रॉब्लम बयां करने से बचें जो आपसे मिलते ही कहें, भाई हो गया घाट का पानी, ओके टाटा बाय बाय, लुट गया तो भाई तेरी नैया डूब गई, खत्म हो गया सब। यार ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर 200 कोस दूर रहे। 200 कोस बहुत ज्यादा नहीं हो गया। चलो, जो नाउम्मीदी फैलाने वाले लोग हैं, मेहरबानी करके उनसे जितना हो सके दूर रहे। दूसरा अगला कदम है कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, लगभग पूरा देश जानता है। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान मेरी किस्मत थी कि मैं उनसे पढ़ा। बहुत बेहतरीन, सुलझे हुए इंसान। ऐसा आदमी अपने आसपास ढूंढिए, अपने आसपास ढूंढिए ऐसे आदमी को जो रियल सिचुएशन को समझ पाने में सक्षम भी हो और आपको रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेकर जाए। डॉक्टर दिव्य कीर्ति सबसे नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसे लोग जो रेशनैलिटी के साथ सोचते हो, अकल हो, सबूर हो, लॉजिक हो,
रीजनिंग हो जिनमें, जो असल को देखने में, समझने में आपको सहायता प्रदान कर सके। ढूंढिए उन लोगों को अपने आसपास। जैसे ही आप असलियत से, रियलिटी से, वास्तविकता से रूबरू होंगे तो आपका दिमाग परेशानियों से बच जाएगा। खौफ में, डर में सिचुएशन को तिल का ताड़ बनाकर देखने की आदत है हमारी। तमाम उम्र दराज लोग समझ पाएंगे कि कम उम्र या जवानी के दौर में जिन प्रॉब्लम्स ने उन्हें हिलाकर रख दिया था, सच में उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स वे थी ही नहीं कभी। ऐसे वक्त में अगर आपको अपने पेरेंट्स पर भरोसा है, रब पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, वाहिगुरु पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है, खुद की काबिलियत पर भरोसा है अगर आपको, तो आप खुद को संभाल पाने में ज्यादा सहज महसूस कर पाओगे। जीवन में कोई प्रॉब्लम आए और अपने आपने सोल्व भी कर ली तो आगे बढ़ जाइए। कई लोगों की दिक्कत है कि वो उसमें परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं और ऐसे में आप जाल में फंस जाते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी आदमी को जयपुर से दिल्ली आना है तो उसके लिए इतना ही काफी है कि उसकी जेब में किराया हो और उसे यह पता हो कि ट्रेन या बस कहां से मिलेगी। इस बात की जरूरत नहीं है कि रास्ते में कौन कौन से गांव, शहर पड़ेंगे और उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास क्या है। नहीं जरूरत है उन चीजों की। जीवन कभी तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलेगा, कभी खुदा की मर्जी के हिसाब से चलेगा। खुद की चाहत के मुताबिक जब जिंदगी चले तो अपना फर्ज सही से निभा ले, काफी है इतना। एक बार और जितना देरी से आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे उसका साइज बड़ा होकर दिखेगा। और सच में कई बार प्रॉब्लम बड़ी हो भी जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जितना जल्दी काम हो सके शुरू कर दें। ऐसा ना सोचे कि जब तक पानी गली तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना, क्योंकि वक्त बदलने में कई बार देर नहीं लगती। कई बार सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं होती, निकल जाती हैं, लेकिन हम आलस कर जाते हैं। जब हालत हमारे बस में नहीं होती तो फिर हम भाग्य को दोष देते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कभी भी मुश्किल हालातों में रियल सिचुएशन को कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करें, उसे एनालाइज करें, उसे समझने और ये एक्सेप्ट करना कि इसे पार तो करना ही है। इस तरह की सोच रखेंगे तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी, ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ज्यादा खुशनुमा हो जाएगी। आपने मुझे यहां तक सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।